हाय स्टूडेंट्स, अगर आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है तो यूट्यूब पर हमारे फ्री DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज को देखकर आप सिर्फ एक हफ्ते में एक बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आजकल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की डिमांड हर फील्ड में है और अगर आप बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का यूज भी जानते हैं तो आप किसी भी ऑफिस के अंदर आसानी से कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर का बेसिक आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम टोटल 8 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर क्या है। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर कैसे काम करता है। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। सिक्स पॉइंट है कंप्यूटर का कहाँ पे यूज होता है। सेवेंथ पॉइंट में हम जानेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में और 8th पॉइंट में हम जानेंगे लैपटॉप के पार्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम हर पार्ट के यूज के बारे में भी डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो पे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। यह एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे तथा इन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ही 1822 में पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस करके उसको रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। इसमें डेटा को स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर में आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउज करने जैसे जरूरी काम कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस और यहाँ तक कि वीडियो बनाने तक के लिए भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि कंप्यूटर इनपुट के बेसिस पे काम करता है और इनपुट के लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस का यूज करता है जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम या फिर माइक। इन सभी इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेने के बाद वो प्रोसेस करता है प्रोसेसर की मदद से यानी कि CPU की मदद से और हमें आउटपुट देता है। और आउटपुट देने के लिए वो डिवाइस का यूज करता है जो कि है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर या फिर प्रिंटर। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डिवाइस है उनके ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि आता है जो कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियां यानी कि जो उसकी इंटरनल एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। सेकेंड आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस, फोटोशॉप, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर्स, गेम इत्यादि। ये सामान्य प्रयोजन यानी कि नॉर्मल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है जैसे कि वर्ड को प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट तैयार करना इत्यादि। अब जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं। सेकेंडली जो लैपटॉप है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। थर्ड में आते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स। ये टच स्क्रीन वाले और कभी कभी लैपटॉप से डिटैच यानी कि अलग होने वाले स्क्रीन के रूप में कंप्यूटर की तरह यूज किया जाता है। और फोर्थ आते हैं सर्वर्स। काफ़ी ज़्यादा हैवी काम करने और काफ़ी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उसके डेटा को रखने के लिए और सारे सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए सर्वर्स का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं कंप्यूटर के यूज़ के बारे में। तो आजकल कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो ATM मशीन के अंदर जो आप मनी ट्रांजेक्शन करते हैं और जो पैसा आप विड्रॉ करते हैं वो भी एक तरह से कंप्यूटर के अंदर ही होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के अंदर कंप्यूटर का काफ़ी यूज़ है। आज की डेट में आप किसी से बातचीत करने, ऑनलाइन मीटिंग करने, यहाँ तक कि कोई रॉकेट लॉन्च करने तक के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का काफी ज्यादा योगदान है और इसकी हेल्प से आसानी से बहुत सारी बीमारियों का पता लगाना सरल हो गया है। अगर हम बात करें मूवी टिकट्स या फिर फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम देखें तो आजकल ऑनलाइन मूवीज, वेब सीरीज, गेम्स, ब्लॉग्स और अन्य इंफॉर्मेशनल कंटेंट हम इजीली देख सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गया है कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर कि इस कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स जो हम यूज करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं CPU। वैसे तो ये कैबिनेट है लेकिन लोग इसको नॉर्मली CPU बोलते हैं। CPU जो होता है नॉर्मली वो मदरबोर्ड के अंदर लगता है। आने वाली वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आप समझिए कि ये CPU हो गया फर्स्ट, जो इस कंप्यूटर का दिमाग होता है पूरा। सेकंड हो गया स्क्रीन, जो आप देख पा रहे हैं LCD स्क्रीन, जो LED स्क्रीन जो भी होती है वो हमें डिस्प्ले करवाती है कंप्यूटर के अंदर जो भी चल रहा है।
साथ में यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस का। इन सबको पावर देने के लिए हम यूज करते हैं यूपीएस का, ताकि अगर कभी भी अचानक से पावर चली जाए तो हमारा कोई भी काम जो हम इस पे कंप्यूटर में कर रहे हैं वो उसका जो डॉक्यूमेंट है अगर वो सेव नहीं है तो वो सेव करने का हमें समय मिल जाए। और अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन रहता है, यानी कि कभी कभी अचानक से वोल्टेज ज्यादा आ जाती है, तो उससे बचने के लिए भी यूपीएस काफी मददगार साबित होता है। इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ केबल्स का यूज करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है पावर केबल। पावर केबल का यूज डिस्प्ले को पावर देने के लिए तथा सीपीयू को पावर देने के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है वीडियो केबल्स। तो वीडियो केबल्स नॉर्मली 3 प्रकार की होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट होगी वीजे केबल जो सबसे पहले चला करती थी। उसके बाद यूज होने लगी है HDMI केबल्स, और आज की डेट में लेटेस्ट में जो चल रहा है वो चल रहा है DP यानी कि डिस्प्ले पोर्ट। ये देखिए अभी हमने ओपन किया है एक LCD के बैक साइड को, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट में जो हमें पॉइंटर दिख रहा है वो पावर प्लग का दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें पावर को कनेक्ट करना है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो वीडियो के पॉइंट्स हैं, यानी कि हमें अपने कंप्यूटर यानी कि CPU से जो केबल कनेक्ट करनी है वो स्क्रीन के अंदर, वो इन तीनों में से कोई भी एक केबल कनेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, नॉर्मली मॉनिटर के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे CPU के अंदर जो पोर्ट है उसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। जो भी बेस्ट पोर्ट हमें मिल जाता है हम उसका यूज कर सकते हैं, ताकि हमारी जो स्क्रीन की क्लैरिटी वो बहुत अच्छी आए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दर्शाया है आपको कि एक जो CPU है उसके बैक साइड के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पोर्ट आप देख पा रहे हैं ये पावर प्लग का है। सेकंड में आप देख पा रहे हैं कि 2 USB 3.0 यानी कि हाई स्पीड के USB पोर्ट्स हैं, जहाँ पे हम अपनी पेन ड्राइव, डेटा केबल्स या अदर थिंग्स लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो है VGA का, यानी कि वीडियो के लिए जो हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं वो है HDMI का। तो फ्रेंड्स, अगर CPU के अंदर हम देख पा रहे हैं कि HDMI अवेलेबल है तो हम HDMI के थ्रू ही अपने मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 USB 2.0 के पोर्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये नॉर्मली कम स्पीड वाली USB पॉइंट्स होते हैं जो शुरुआत से चलते हुए आ रहे हैं। सिक्स में आप देख पाएंगे ईथरनेट यानी कि RJ45 जो कनेक्टर हमारा होता है इंटरनेट यूज करने के लिए, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट में आप देखेंगे कि हेडफोन, माइक्रोफोन या फिर उसके कॉम्बो के लिए 3 जैक दिए हुए हैं, उसका यूज करके भी आप हेडफोन, माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। ये CPU के फ्रंट पैनल की फोटो है। इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट जो बटन है हमारा पावर बटन, उसे हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अगर वो स्टार्ट नहीं है तो मान लीजिए कभी कंप्यूटर हमारा हैंग हो गया है या किसी वजह से हमें उसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम सेकंड बटन का यूज करेंगे जो कि है रीस्टार्ट बटन। थर्ड आप देख पा रहे हैं कि 2 USB 2.0 के पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ताकि हमें कंप्यूटर के अंदर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के पीछे कनेक्ट ना करना पड़े, हम उसके फ्रंट पैनल भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेडफोन और माइक्रोफोन जैक भी अवेलेबल है, यानी कि अगर हम कोई हेडफोन लगाना चाहते हैं टेम्परेरी तो वो हम आगे के पोर्ट में यूज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि एक कूलिंग फैन का है, जो कि बेसिकली CPU के अंदर की जो हीट होती है उसको बाहर निकालने के काम आता है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि हमने माउस के अंदर 3 बटन्स को बताया है। सबसे पहले है लेफ्ट क्लिक, जो हमारा सबसे ज्यादा यूज में आने वाला बटन है। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि हम लेफ्ट क्लिक का यूज करें तो आपको समझ जाना है, यानी कि लेफ्ट साइड का जो बटन है वो हमें प्रेस करना है। इसी तरह से हमारा राइट साइड का बटन आता है 2 नंबर पे, और थर्ड आता है स्क्रॉल व्हील, यानी कि जो आप ये व्हील देख पा रहे हैं इसको हम घुमा सकते हैं, जिससे हम अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। ये है कीबोर्ड। इसके अंदर बहुत सारी कीज होती हैं जिसको हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सभी को समझेंगे तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले जान लिया कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या पार्ट्स यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप के अंदर वो सभी पार्ट्स इनबिल्ट होते हैं, यानी कि वो अलग नहीं होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है पावर बटन का, यानी कि अगर हम लैपटॉप को ऑन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ पावर बटन को प्रेस करना है और लैपटॉप ऑन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है माउस पैड का, यानी कि माउस की जगह हम यहाँ पे माउस पैड का यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से इसके अंदर माउस कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। थर्ड आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड भी इस लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट ही होता है, तो कीबोर्ड भी हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक वेब कैम दिया हुआ है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो उसमें आप वेब कैम का यूज कर सकते हैं। वेब कैम लैपटॉप के अंदर नॉर्मली आता है सभी लैपटॉप्स के अंदर, और अगर आप कंप्यूटर में इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको अलग से वेब कैम को परचेज करना पड़ेगा। फिफ्थ में आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन भी लैपटॉप के अंदर ही होती है, हमें अलग से कोई स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई बड़ी स्क्रीन या बड़ा प्रोजेक्टर जो भी आप चाहें तो मीटिंग रूम में या किसी भी क्लास के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं।
6 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि स्पीकर्स भी लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होते हैं, तो हमें अलग से स्पीकर लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ब्लूटूथ या वायर्ड स्पीकर्स को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें। 7 पॉइंट में आप देख पा रहे हैं केबल को जो है पावर कोड। नॉर्मली लैपटॉप जो है वो बैटरी के ऊपर रन करता है, लेकिन उस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इस पावर कोड एंड 8th में जो आप देख पा रहे हैं पावर अडेप्टर, इन दोनों की जरूरत पड़ती है। जो पावर कोड है वो पावर अडेप्टर के साथ कनेक्ट होता है और उसमें फिर वोल्टेज को सही मात्रा में कन्वर्ट करने के बाद हम लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करते हैं और वो सही से उसको चार्ज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने जाना इन सभी 8 पॉइंट्स को। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।